हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका परफेक्ट पढ़ाई में। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंटरव्यू टिप्स की बात करेंगे, क्योंकि आजकल मोस्टली कॉलेजेस में एडमिशन से पहले इंटरव्यू होता है। तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले तो हम कुछ इंटरव्यू मिथ्स की बात करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि सही है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ है कि देयर इज़ अ राइट आंसर टू एवरी क्वेश्चन। कभी कभार इंटरव्यूअर्स आपसे कुछ ऐसे सवाल ही पूछ लेते हैं जिनका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड या सही आंसर नहीं होता। वो बस ये चेक कर रहे होते हैं कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं या नहीं। अगला, बहुत लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में अपने आंसर्स को शॉर्ट रखना चाहिए। ऐसा नहीं है। जहाँ पे भी आपसे एक इलेबोरेट आंसर डिमांड किया जा रहा है या आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग है बताने के लिए, आप अपने आंसर को उसके हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। तीसरा है कि आपका इंटरव्यू जो है वो सोलली उस बेसिस पे पास होगा कि आप क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा फर्क इससे पड़ता है कि आप उसे कैसे बोल रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है और ये पता लगता है कि आप कितने एरोगेंट हैं या कितने लीनियंट हैं। नेक्स्ट, इंटरव्यू डज नॉट नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। बहुत लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू बस एक बातचीत होती है, तो उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन चाहिए। ये तो हम अपनी आम जिंदगी में भी करते ही हैं, लेकिन ये गलत है। हमें इंटरव्यू के लिए थोड़ी बहुत तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए, या थोड़े जेनरिक क्वेश्चंस और अपने एकेडमिक्स के ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि इन पे भी बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। और सबसे आखिरी इंटरव्यू मिथ है कि अगर आपके पास अच्छे मार्क्स या एक्सपीरियंस हैं तो आप श्योरली सेलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है। आपका इंटरव्यू इस बेसिस पे ही पास होता है कि आप उस टाइम कैसा बोल रहे हैं और आप इंटरव्यूअर के सामने अपनी कैसी इमेज बना रहे हैं। तो अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। सबसे पहला, कि जब भी आपका इंटरव्यू है, आप उससे 3-4 हफ्ते पहले की करंट अफेयर्स के बारे में अप टू डेट रहें और अपना एक ओपिनियन भी फॉर्म कर लें, क्योंकि कभी कभार इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं कि आपकी ऐसा हुआ तो इस पर आपका क्या कहना है। वो देखना चाह रहे होते हैं कि आप अपना ओपिनियन कितने अच्छे से बनाते हैं। अब सेकंड और थर्ड पॉइंट इंटर रिलेटेड है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आपने अच्छे से तैयारी करी है, सब अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाना है। इससे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। अगला है बी पंचुअल। आपके जो भी इंटरव्यू की टाइमिंग्स है, आप अपने पास 10-15 मिनट का बफर टाइम रखें, क्योंकि एंड मोमेंट पे किसी भी कारण की वजह से हो सकता है आपको इस बफर टाइम की ज़रूरत पड़ जाए। अगला है प्रिपेयर फॉर जनरल क्वेश्चंस वेल। जनरल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं और आपके ही बारे में होते हैं, जैसे आपके इंट्रोडक्शन ही ले लो। तो इसके आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ये हम पहले तैयार कर सकते हैं और यही असली इंप्रेशन डालते हैं। इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। अगला है ड्रेस प्रॉपरली। आपको अच्छे से ड्रेसअप होके रहना है और आप डिसेंट लगने चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो इसे एडमिट कर लीजिए। इससे इंटरव्यूअर से भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आप ऑनेस्ट हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने इंटरव्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर वही सवाल पूछता है जो आपकी या तो प्रोफाइल में लिखा है या जो आप उनको बताते हैं। तो और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपके पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हैं, तो कोशिश करें इंटरव्यू इंटरव्यू को उसी टॉपिक के आसपास घुमाए रखें। अब हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे कि कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वैसे ही इंट्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही हमारा 50 to 60% ऑफ द रिजल्ट डिफाइन हो जाता है। ये वो टाइम होता है जब इंटरव्यूअर हमारे बारे में एक इमेज बना लेता है, जो कि अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोडक्शन में नीचे गिवन क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, या आप यही कोर्स भी लेना चाहते हैं, जैसे कि वाई मैनेजमेंट एज अ करियर। आपके अचीवमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं और आपके फेवरेट सब्जेक्ट और एरियाज के बारे में पूछ सकते हैं, ताकि वो आपके बारे में और जान सके और इंटरव्यू अच्छे से चले। अब मैंने पिछली स्लाइड में बोला कि वो आपके बारे में अचीवमेंट से पूछ सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई अचीवमेंट ना हो तो क्या करें। सबसे पहले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबके पास अचीवमेंट्स नहीं होती।
तो आप इस केस में अपनी स्किल्स के बारे में बात कर सकते हैं कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती हो या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप बता सकते हैं कि अब वो उनके लिए एक एसेट कैसे प्रूव हो सकता है। जैसे कि अगर आप वीडियो एडिटिंग का एग्जांपल लें तो आप बता सकते हो कि इसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो गई है, जिससे आप बेटर प्लानिंग कर पाओगे। और सबसे आखिरी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे आपको कुछ चीज़ बहुत इनवैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो वो भी उन्हें बता सकते हैं, इससे भी उन पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब हम चलते हैं एक्सटेम्पोर की तरफ। इसको लेके बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं क्योंकि इसकी कोई ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती, क्योंकि हमें टॉपिक भी नहीं पता होता। तो इसके लिए तो बेस्ट टिप्स यही है कि आप अपने थिंकिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। आप अपने पास एक पेन और पेपर रखें और थिंकिंग टाइम में जो भी आपके मन में पॉइंट्स आ रहे हैं आप उनको लिखें। इससे इंटरव्यूअर को भी पता चलता है कि हाँ, आप उस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं और अपने टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। आपको अपने एक्सटेम्पोर की स्टार्टिंग अच्छी रखनी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इंटरव्यूअर आपकी पहली 2-3 लाइन देख सुन के समझ जाता है कि आप कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड है। अगला है कि आपको नेगेटिव्स के बारे में बात नहीं करना है जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो या वही टॉपिक ना हो, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप कितने पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। और इंटरव्यूअर्स को ज़्यादातर पॉजिटिव लोग ही पसंद आते हैं। आपको अपनी बायसनेस बिल्कुल नहीं दिखानी है, इससे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं है। और सबसे आखिरी, अपने एक्सटेम्पोर के जितने भी पॉइंट्स हैं बिल्कुल एंडिंग में उनको कंक्लूड कर दें। इससे इंटरव्यूअर्स को पता चलता है कि आपको समराइजेशन भी अच्छे से आती है और एक्सटेम्पोर भी अच्छे से एंड हो जाता है। अब हम चलते हैं रैपिंग अप की तरफ, यानी जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए तब आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इंटरव्यू मीटिंग या रूम लीव करने के लिए आप डेस्परेट ना दिखें। सेकेंडली, आप उनको थैंक करें, उनको ग्रीट करें, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और लास्टली, जब आपका इंटरव्यू खत्म हो और आप मीटिंग वगैरह लीव कर रहे हो तो अपने फेस पर एक स्माइल रखें, इससे पॉजिटिविटी रहती है। वैसे तो अगर आप अपने फेस पर स्माइल थ्रू आउट द इंटरव्यू रखें तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती, लेकिन एंड में तो अपने फेस पर स्माइल रखना मस्ट है। अब हम चलते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के तरफ। आप वीडियो को पॉज करके उनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ये है सबसे पहले कुछ एक्सटेम्पोररी क्वेश्चन जो कि बहुत देखे गए हैं, इन पे तो आप शॉर्ट शॉर्ट तैयारी करके जरूर जाना। अब ये है साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस। ये है कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो। ये है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चों के लिए क्वेश्चंस। और लास्टली कोई मिसलेनियस क्वेश्चन या स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आप अपनी हॉबीज या स्किल्स में कोई भी स्पोर्ट ये वगैरह का नाम ले रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में भी तैयारी जरूर करके जाइएगा। अब आखिरी में, अगर आपको मॉक इंटरव्यू देने हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आपको कॉन्फिडेंस और गाइडेंस वगैरह देने के लिए, तो आप इस टेलीग्राम लिंक पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।